देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश नीति में दर्शकों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। हमारी साथी एंकर ने आपको बताया कि किस तरह से घोसी के अंदर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट ने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हरा दिया। यह आपके पास खबर है। 7 उपचुनाव हुए, ये भी आपके पास खबर है। 3 भाजपा जीती, 4 विपक्षी लोग जीते, ये भी आपके पास खबर है। तो फिर मैं आपको क्या बताने के लिए हाजिर हुआ? हाजिर यूँ हुआ हूँ कि घोसी के पिछले चुनाव में और इस चुनाव में एक फ़र्क है। ममता बनर्जी के बंगाल के पिछले चुनाव में इस चुनाव में एक फ़र्क है। केरल के उस चुनाव में इस चुनाव में फ़र्क है। वो फ़र्क क्या है? इंडिया गठबंधन की ये पहली जीत मानकर चलें आप। अखिलेश यादव क्या यही कैंडिडेट दारा सिंह चौहान जो इस बार भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहा था, ये पहले समाजवादी पार्टी से लड़ा था। 1,08,000 वोट उसको आई थी, लेकिन इस बार जो सुधाकर सिंह ने उसको हराया है वो 43,000 वोट से घोसी के इतिहास में सबसे बड़ी जीत बताई जाती है। क्या है वो समीकरण बताने की बात कर रहा हूं कि जिस समीकरण पर पीडीए या इंडिया गठबंधन अपनी बुनियाद रखने की बात करता है। अखिलेश यादव ने इस काम में यह किया दर्शकों कि उसने 1 लाख मुसलमान और 90,000 दलित, 60,000 राजभर और दारा सिंह चौहान की जो बिरादरी उसके भी लोग 40,000 हैं, इन लोगों को टिकट ना देके क्षत्रिय को टिकट दिया जिनकी सिर्फ 40,000 वहां पर मतदाता हैं। क्षत्रिय ने अपने वोट काटे, मुस्लिम वोट उनको मिला और दलित वोट बसपा का कैंडिडेट ना होने की वजह से भी इसमें आया है। खाली घोसी में ऐसा नहीं हुआ है, आसपास के 3-4 नगर पालिकाओं के इलेक्शन हुए, वहां भी भारतीय जनता पार्टी को अखिलेश यादव की पार्टी ने हरा दिया। लोग त्रस्त हैं, जमीन पर यह चीज नजर आ रही है। इस चीज से नजर ये आ रही है कि यह समीकरण अगर पिछड़ों का, दलितों का, मुस्लिमों का इकट्ठा हो जाता है तो भारतीय जनता पार्टी कितनी भी बगले बजाती रहे, 2024 में बहुत बुरे रिजल्ट उसके लिए आने वाले हैं। घोसी का ये इलेक्शन खाली एक उपचुनाव है। यहाँ पर आप जानते हैं 2 डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री और साहब मुख्यमंत्री का भी एक दौरा था और तमाम लोग यहाँ पर आ गए। और ओपी राजभर जो जातिगत आंकड़ा साधने की कोशिश की अमित शाह साहब ने, वो राजभर भी दारा सिंह चौहान से नाराज थे, ओपी राजभर से नाराज थे। उनका वोट भी बताया जाता है कि सुधाकर सिंह यानी कि समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट को पड़ गया। दर्शकों बात ऐसी है कि ये छोटा सा चुनाव भले ही है, लेकिन ये बताता है। अब आप चलिए बंगाल के अंदर वो सीट तो भारतीय जनता पार्टी की ही थी और वहां पर तो त्रिकोणीय मुकाबला था, कांग्रेस और सीपीआई वगैरह साथ में थे। टीएमसी ने वहां हरा दिया। क्या वजह है? जमीन पर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गुस्सा पनप रहा है। केरला जाइए, वो तो कांग्रेस की सीट थी, लेकिन वो बंदा चीफ मिनिस्टर का बेटा है, शायद वो चीफ मिनिस्टर वो हैं दर्शकों, मैंने कल भी शायद किसी खबर में आपको बताया कि जिन्होंने केरला स्टोरी जो बनी थी ना, झूठी खबर, इस पर एक आयोग बनाया था कि कितनी लड़कियां केरल छोड़ करके बाहर चली गई हैं आईएसआईएस के पास। वो झूठ निकली थी बात। उनके बेटे जबरदस्त जीत दर्ज की, ज्यादा वोटों से मिले। उत्तराखंड के अंदर जाहिर सी बात है बड़ी टक्कर है, चूंकि भारतीय जनता पार्टी की पोजीशन है, वहां भारतीय जनता पार्टी जीत गई है। और अब जो त्रिपुरा में 2 सीटें जीती हैं, वहां एक बात मैं आपको यह बताना चाहता हूं दर्शकों कि वहां भारतीय जनता पार्टी का एक तफज्जल हुसैन नाम का कैंडिडेट बताया जाता। तो ये समीकरणों के आधार पर भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें जरूर जीत गई है, लेकिन उत्तर प्रदेश जो सबसे बड़ा इसका गढ़ माना जाता है, वहां बहुत बुरी खबर है। अगर ये समीकरण इसी तरह से बन गया, अखिलेश यादव और कांग्रेस पार्टी एक साथ इकट्ठे होकर के स्वर्ण लोगों को टिकट देने का काम कर दिया और मायावती का वोट को ज़्यादा भेदने का काम कर दिया, मुस्लिम वोट तो उनको मिलता ही है, पिछड़े वोट भी अगर मिलने लगे तो यकीन जानिए इंडिया गठबंधन को यहाँ सीटें बहुत ज़्यादा मिलने वाली हैं और भारतीय जनता पार्टी को यहाँ नुकसान बहुत बड़ा होगा। अगर उत्तर प्रदेश में नुकसान हो गया तो फिर मोदी जी का रास्ता तो वैसे ही बहुत कठिन है। कर्नाटक की बात आप कर लें, आंध्र प्रदेश की बात कर लें, महाराष्ट्र की बात कर लें या मध्य प्रदेश की बात कर लें, वो स्थिति नहीं है। ये तो आप खुले जहन से सोच सकते हैं। अब ये बात अलग है कि कोई ऐसा मुद्दा आ जाए, जैसे कि आरोप लगाते हैं कि कोई पुलवामा हो जाए, कोई इस तरह से कुछ मामला हो जाए, कुछ ऐसी बातें करते हैं। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ, वो बात दीगर है। राम मंदिर के भी दरवाजे खुलेंगे, लेकिन अब लोग रोटी रोजी और बुनियादी बातों की बात करने लगे हैं। मुझे लगता यह है कि ये समीकरण अगर ज़मीन पर उतर आया, इसको पीडीए कहते हैं, अखिलेश यादव, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक। ये मायावती का वोट, हालांकि इस बार कैंडिडेट वहाँ घोसी में नहीं था, लेकिन पिछली बार तो था। तन्नू नाम का एक व्यक्ति था, 50-55 हज़ार वोट ली, तब भी वहाँ समाजवादी ही जीती थी। तो इस बीच दलितों के अंदर भी ये बात है कि मायावती बहुत एक्टिव रोल अदा नहीं कर रही हैं, बल्कि उन्होंने तो ऐलान कर दिया था कि जाकर नोटा पे बटन दबा दीजिएगा।
ये कोई बात है? बहरहाल दर्शकों, बड़ी खबर यह है कि ये समीकरण अगर ज़मीन पर उतरता है तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें होने वाली हैं। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। देश नीति को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।